नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाईस्कूल वड़ताल कक्षा 9 विषय हिंदी। मैं आज आपको पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिसके लेखक आनंद शंकर माधवन, हमने अगले वीडियो भाग 2 में 3 मुद्दे की चर्चा की थी कि पहले विद्यालय मंदिर के समान आज की स्थिति और भारतीयों का स्वभाव, इन 3 मुद्दों के बारे में चर्चा की। आज भाग 3 में हम आगे दूसरे मुद्दों की चर्चा करेंगे। इसमें पत्रकार को घामा पहलवान का उत्तर। पत्रकार यानी कि एक पारसी है और गामा पहलवान एक हिंदुस्तानी है। इन दोनों में पत्रकार ने प्रश्न किया, गामा उत्तर दे रहा है कि सुप्रसिद्ध का शब्द समूह है अच्छी तरह से प्रसिद्ध हुआ हो, यानी कि सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उनसे कुश्ती में जीतने के लिए ललकारना यानी कि पुकारना, और दुनिया यानी कि विश्व, पूरे विश्व के पहलवानों ने उनसे कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा यानी कि पुकारा। लेकिन इससे एक पारसी पत्रकार ने जवाब दिया, प्रश्न किया था कि पत्रकार ने घामा से कहा, दुनिया के पहलवानों को लड़काने से पहले आप अपने अमुक शिष्यों से लड़कर तो जीतकर दिखाइए। आप विश्व के कुश्ती में जीतने के लिए ललकारते हो, लेकिन पहले आप अपने शिष्यों को जीतकर दिखाइए, फिर आप विश्व के कुश्तीकारों के सामने लड़कर दिखाए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरा शिष्य है। मुझे मेरे बेटे से भी प्रिय है, मेरे बेटों से भी मेरे शिष्य मुझे प्रिय है, और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो मेरे शिष्य है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। मैं चाहता हूं कि हम या तो वह मुझसे ज्यादा नाम कमाए। हम लोगों में वंश परंपरागत से अधिक शिष्य परंपरागत का महत्व है। हम चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम रहे, वे संसार में मुझसे अधिक नाम कमाए। इस तरह घामा पहलवान ने पत्रकार को भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताकर उसका मुंह बंद कर दिया। और मुझे लगता है, गामा ने फिर से उसे कहा कि मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। इस प्रकार एक पारसी पत्रकार ने घामा पहलवान को उत्तर दिया। उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल। दूसरा मुद्दा है कि हमारे देश में गुरु शिष्य संबंध परंपरा यदि कहीं जीवित है तो वह पहलवानों और संगीतकारों में है। संगीतकार का शब्द समूह है कि संगीत को जानने वाला। भगवान रामकृष्ण परमहंस को बहुत ही प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले थे। गुरु और शिष्य संबंध परंपरा यदि कहीं जीवित है तो पहलवान और संगीतकारों में। भगवान रामकृष्ण परमहंस को भी बहुत प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले थे। ईसा मसीह ने अपने अनुयायी का शब्दार्थ है कि शिष्य, और उसका शब्द समूह है गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला।
यानी कि अनुयायियों को अपने से अधिक महत्व दिया था। संगीतकार की उपेक्षा उसके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि संगीतकारों की अपेक्षा से श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि यहाँ पूज्य की उपेक्षा पुजारी को अधिक महत्व दिया जाता है। आगे देखिए तो गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान नहीं। गुरु और शिष्य में जाति धर्म का कभी भी स्थान नहीं होता। गुरु के लिए और शिष्य के लिए कभी भी जाति परंपरा नहीं देखी जाती। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म नहीं, गुण को प्रमुखता दी जाती है। इसमें प्रमुखता यानी कि महत्व किसको, तो गुण को महत्व दी जाती है। इसलिए कई हिंदू मुसलमान गुरु के शिष्य रहे और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य रहे। तो इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूं कि भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में संकुचित दृष्टिकोण कभी नहीं रहा। यही कारण है कि हमारे देश में कितने भी मुसलमान पहलवानों के हिंदू शिष्य हैं और हिंदू पहलवानों के मुसलमान शिष्य हैं। यहाँ व्यक्ति के गुण, साधना और प्रतिभा को परख जाता है। उसके जाति संप्रदाय, आचार विचार और धर्म को नहीं। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामानी होते थे। आज भी भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य है। इसलिए भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म के ऊपर रही नहीं है। इसलिए गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान नहीं है। आगे हम देखें तो सेवा लेने नहीं देने की वस्तु है। तो अधिकतर गुरु सेवा लेने में अपनी चतुराई समझते हैं। चतुर तो चतुराई। सच यह है कि सेवा लेने की नहीं देने की वस्तु है। हमें सेवा लेनी नहीं चाहिए, हमेशा सेवा करनी चाहिए। और हम बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध लोगों से सेवा लेने के अधिकारी है। हम बच्चे की सेवा कर सकते हैं। रोगी का विरुद्धार्थी निरोगी होता है, तो रोगी की असहाय व्यक्ति होता है, जो वृद्ध होता है, उन लोगों की हम सेवा कर सकते हैं। उस पर हमारा अधिकार है। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। इन चार की सेवा जब हम करते हैं तो इसे हमें ईश्वर की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए हैं। आज वर्तमान समय में ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए, क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यकता श्रम नहीं उठाते। जिस तरह हम जो श्रम करना होता है, तो एक पुजारी का उदाहरण देती हूँ कि पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। यानी कि पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कंठता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। और पुजारी की भाव पूजा की शक्ति में ही धीरे धीरे मूर्ति की शक्ति विकसित होने लगती है। तो ऐसा ही उदाहरण से हम देख सकते हैं कि गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है कि गुरु शिष्य में जितना जो जड़ होता है, उसमें जितना डालता है वह चेतनवंत होता है। और इससे गुरु और शिष्य के संबंध में प्राचीन से वर्तमान में भी अच्छे हो सकते हैं।